अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू MHFXT। आज हमारा कंसेप्ट है MMC, स्टैंड फॉर मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। इसका फेज 1 है। टॉपिक है हमारा CCPs, स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, इनकी क्या शेप होती है, क्या स्ट्रक्चर होती है, इन्हें हमने कहाँ पर आइडेंटिफाई करनी होती है या इनका बिहेवियर क्या होता है, ये बात की बात है। सबसे पहले हमने जानना है कि कैंडलस्टिक्स को समझना क्यों ज़रूरी है, कैंडलस्टिक्स के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इनकी इम्पोर्टेंस को जानने के लिए मैं एक कंपैरिजन करूंगा रियल वर्ल्ड के साथ फाइनेंशियल मार्केट के वर्ल्ड में। जैसे हमारे रियल वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं जहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जैसे इंग्लिश, स्पेनिश, ब्रिटिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, टर्किश, अरबी वगैरह वगैरह। इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट को समझने के लिए यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस मीन कैंडलस्टिक चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, कागी, हाइकनाशी, रेंको, volume footprint, a lot of candlesticks, a lot of languages are there to study, to learn the financial market. यहाँ पर अगर हम ट्रेडिंग व्यू के यहाँ पर देखें तो हमें ये सारी लैंग्वेजेस नजर आ रही हैं इस फाइनेंशियल मार्केट के चार्ट को समझने के लिए। रियल वर्ल्ड में एक ऐसी लैंग्वेज है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बोली जाती है, समझी जाती है, जिसे हम इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं, जो कि इंग्लिश है। इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट की दुनिया में एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर चार्ट पर हमें देखने को मिलती है और जो वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो भी ट्रेडर्स हैं, आप देखते हैं तो वो कैंडलस्टिक के चार्ट को यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर वो गोल्ड में कैंडलस्टिक्स को यूज़ कर रहे हैं तो वो बिटकॉइन में हाइकनाशी यूज़ कर रहे हैं, फॉरेक्स करेंसी में वो कागी यूज़ कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कैंडलस्टिक्स वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है। एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे हम इंटरनेशनल लैंग्वेज कह सकते हैं, जैसे इंग्लिश है। फॉर एग्जाम्पल हम इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश को सीखने से पहले हमें इसके बेसिक्स को सीखना होगा। जैसे हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स को सीखे बिना हम वर्ड्स को नहीं समझ सकते, वर्ड की फॉर्मेशन नहीं कर सकते, और वर्ड को फॉर्म किए बगैर, वर्ड को बनाए बगैर हम सेंटेंस नहीं बना सकते। सेम केस यहाँ पे है कि फाइनेंशियल मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले हमें कैंडलस्टिक्स को समझना पड़ेगा, इसकी लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, और कैंडलस्टिक्स को सीखने के लिए हमें इसके बेसिक्स को सीखना पड़ेगा। बेसिक्स मीन जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट्स में हमारे पास ABCD वगैरह वगैरह हैं, तो इसी तरह कैंडलस्टिक्स में हमारे पास 1CP कैंडल्स हैं जिनमें हमारे पास हैमर है, हैंगिंग मैन है, इन्वर्टेड हैमर है, और भी बहुत सी कैंडल्स हैं, डोजीज, डिफरेंट टाइप्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ कैंडल्स। ठीक है, ये हमारे पास कैंडलस्टिक्स की लैंग्वेज में हम इन्हें अल्फाबेट्स कंसिडर कर सकते हैं। अब इन अल्फाबेट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास वर्ड्स बनते हैं। इसी तरह जब हम इन कैंडल्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास 2CP पैटर्न्स बनते हैं, 3CP पैटर्न्स बनते हैं, 4CP पैटर्न्स बनते हैं कैंडलस्टिक्स के। ठीक है, और जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट सेंटेंसेस बनते हैं, पैराग्राफ्स बनते हैं। ठीक है, इसी तरह जब हम इन वर्ड्स को इन 2CP, 3CP, 4CP कैंडल्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर्स वजूद में आते हैं, अप ट्रेंड बनते हैं, डाउन ट्रेंड बनते हैं, रेंज बनती है। जो सारी मार्केट होती है वो इन्हीं से ही बनती है। तो उनका बेसिक था कैंडल स्टिक। तो हमें पता चलता है कि कैंडल स्टिक को समझे बगैर हम चार्ट पैटर्न्स को, मार्केट स्ट्रक्चर को, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड जो भी रेंज चल रही है उसको नहीं स्टडी कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कैंडल स्टिक्स को हम पहले स्टडी करें।